आदत नहीं भाई, आदत नहीं करता भाई। भाई तो कर का मैं वन शॉट पे करता हूँ भाई, टाइम ही नहीं है। वन शॉट। हाँ, सो हाय एवरीवन, मैं आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी और पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और हमारे साथ 3 गेस्ट हैं। एक को आप ऑलरेडी मिल चुके हो, जिनका नाम है अतुल तोशनीवाल और उसके बाद जो हमारे 2 प्यारे जूनियर्स हैं, लाइक मेरे कैंपस के सबसे जो फेवरेट 2 बच्चे होंगे अगर हमारे से जूनियर बैच के, तो ये बच्चा है, इसका नाम है श्रेयस झा और ये है जय मिश्रा। ठीक है, ये इनकी ब्रांच है 3rd ईयर बिट्स पिलानी के अंदर, ट्रिपल ई में है और ये मैकेनिकल में है। और ये कैंपस के बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं और बहुत आजकल वायरल चल रहे हैं अपने रील की वजह से। फेमस इंस्टाग्राम क्रिएटर। हाँ, इंस्टा उसको भाई दे बोलने दे उसको। हाँ, फेमस इंस्टाग्राम क्रिएटर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि भाई ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था, बट ये दोनों आपस में इंट्रोडक्शन दे एक दूसरे का। हाँ। तुम जय का दो और जय तुम श्रेयस का दो, ठीक है, बारी बारी से। पहले तू बता, तेरा ब्रांच अच्छा है। ऐसा तो मेरा नाम जय मिश्रा है। मैं हाँ, तो मैं 3rd ईयर का मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ और मैं हॉकी टीम में हूँ। मेरे पैशन है जिम करना और मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है सिस्त्रा में। मेरा नाम श्रेयस झा है, मैं ट्रिपल ई स्टूडेंट हूँ। मैंने 2nd ईयर में एचरिप के लिए कंटेस्ट किया था। उसमें एक बार टाई होने के बाद दूसरी बार जब मैंने फिर कंटेस्ट किया तो मैं हार गया था। और इस बार मैं ऑलमोस्ट जेनसेक जा रहा था विथ अ कंफर्म विन, बट ड्यू टू पॉलिटिकल सिनेरियोज मुझे बैठा दिया गया। इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे आपको। भाई माइक तुम तोशनीवाल को दो। मैं भी हॉकी टीम। हाँ, ये तो तोशनीवाल, आप बताओ कि आप इन दोनों को जानते हो। हाँ। तुम बताओ इनमें से तुमको लाइक ये तुमको कैसे लगता है? लाइक ये लोग बिहार से हैं, जिनको नहीं पता है, ये भी बिहार से, ये भी बिहार से, बट ये पला बड़ा बैंगलोर के अंदर है, तो ये अलग ही हाइब्रिड बन के निकला है कुछ तो। और तुम पले बड़े कहाँ से हो? कर्नाटक और भुवनेश्वर। तो ये भी बिहार में नहीं रहा है। तो बेसिकली ये लोग हैं दिल से बिहारी, बट हरकतों से ये थोड़े साउथ बॉम्बे टाइप है। तो तुम्हारा भाई पहला इनको देख के क्या लगा था, इन दोनों कैरेक्टर्स को देख के विंग के अंदर? मिले तो शायद लास्ट ईयर ही थे। हाँ। फर्स्ट टाइम जब तुम 2nd और मैं 3rd ईयर में था। और एक खासियत मोरे बिहार जूनियर्स की ये है कि मतलब बिहारी जूनियर्स की प्यारे, सभी प्यारे हैं। इतना इजीली मतलब विदाउट फ्रिक्शन जो मिलना होता है जूनियर से, हाँ। मोरे बिहार के जूनियर्स ही है। और आरव के रेप्लिका ही है दोनों। मतलब जो आरव अकेला विंग, आरव का गलतियाँ फिर अनफॉर्चुनेट ये है आरव के लिए कि विंग में अकेला है। हाँ। ये दोनों की जोड़ी बहुत तगड़ी है। जो बकचोदी में एक होता है कि पार्टनर इन क्राइम, भाई हाँ। प्रसून भाई है हमारे, वो तो बीच में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमारी विंग को एक राम एक व्यास भेज दिया गया था। वरना क्या हुआ था, ऐसे हमने जब प्योर ट्रांसफर किया ना, तो मैं और मेरा ऐसे भाई जैसा दोस्त है प्रसून राज, तो क्या हुआ कि श्रेयस मिश्रा प्रसून राज की जगह पे है और जय मिश्रा जी हमारी जगह पे है। ये वाइस प्रेसिडेंट है और ट्रेजरर है। तो मोरे बिहार का सारा जिम्मा ये लोग संभाल रहे हैं। हाँ, मतलब प्रेसिडेंट तो कुछ करता ही नहीं मोरे बिहार का, वो तो भाई बाकी ऐसे तो मत बोलो, बहुत काम करते हैं, बट अच्छा। हम इज्जत नहीं करते। अच्छा। अरे आप तो जूनियर हो गया ना, हाँ, इसलिए ये लोग करते हैं। हाँ, ये लोग करते हैं। हाँ, और तो भाई तुम लोग क्या लगता है पॉडकास्ट में क्या कुछ ऐसे क्यों हो रहा है पॉडकास्ट के तुम्हारे हिसाब से? पॉडकास्ट एक बॉन्डिंग को हाँ और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग पॉडकास्ट। भाई, हमारी तो बॉन्डिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है, बट हम ये पॉडकास्ट करके तुम्हारे हिसाब से क्या? ऑडियंस और हमारी जो अच्छा, बेसिकली क्या है कि मैं ऐसे पॉडकास्ट शुरू किया था, मेरे को था कि भाई बहुत सीरियस ऐसे अथर्व के साथ बहुत ही बोरिंग सा पॉडकास्ट हुआ। हमको था कि कुछ तो ऐसे कुछ तो इंटरेस्टिंग लोग चाहिए। और भाई लोग बहुत ट्रेंडिंग है इनका वैसे, मतलब अब इनका अगर क्या गोवा शिट पोस्टिंग क्या है, गोवा _की_ शिट पोस्टिंग। हाँ, ये इनका इंस्टाग्राम चैनल है, आप जाकर एक्सप्लोर करोगे। हाँ, वो उनका फेमस चला देना इस हाँ। पॉइंट के बाद। तो मैं बताना चाहूँगा इनका ऐसे ओरिजिन अगर मैं बोलूँ तो क्या था कि हम लोग, हमारे जो गिरोह है, हम जो फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं, उनको जिप्सी बॉयज बोलते हैं। बेसिकली पता नहीं उसका रीज़न बहुत ही वियर्ड है, बट है। हाँ। फिर अगले साल ये लोग आए, ये लोग सेम चीज़ रेप्लिकेट करते हैं विद अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे। हाँ। तो ये लोग मतलब जिप्सी वो बॉयज, बैंगलोर टच। हाँ 2.0 है ये लोग। इनकी पूरी 12 की विंग एकदम मस्ती करते हैं। अभी ये बंदा जनसेक जाते जाते जीते रह गया है। तो भाई क्या हुआ था आखिर, जनसेक तुम क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि हमारे माता जी का कॉन्स्पिरेसी थी। था क्या प्रॉब्लम? ऑपोजिशन में मिल गई है मेरी मम्मी, तो उसका वो सीन हुआ था कि हम लोग जा रहे थे और दिख रहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, बट फिर क्लियर जो हमारा वीडियो वायरल हो गया जिसमें 3 मिलियन व्यूज़ आ गए, उसका वो पहुंच गया मेरे एक दोस्त पे और वो मेरे को बोला कि भाई पढ़ाई लिखाई कर। तो मैं बोला हाँ नहीं मैनेज तो हो जाएगा। तो वो बता दिया मम्मी को कि देख लीजिए ये पॉलिटिक्स कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है।
तो फिर कल ही मम्मी को पता चला कि मेरी CG आई है और आज ये हो गया, तो आज मैं अच्छे से डांट खाया और फिर मैं चुपचाप बैठ गया। और इस दुखद घटना से बिट्स ने अपना एक बहुत ही बहुत सुनहरा और अमूल्य जनरल सेक्रेटरी खो दिया। एक तो अच्छा नेता आज मारा गया। हाँ अच्छा नहीं रहे नहीं रहे श्रेयस मिश्रा। युवा छात्र नेता श्रेयस झा बने GBM। भाई देख, यही तेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जितना स्पाइसी जितना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ये बन सकता है वो और कोई बन नहीं सकता। और अब तो तेरे ऊपर पूरी ओनस है क्या तू कि पॉडकास्ट को कितना सक्सेसफुल करने का। भाई सक्सेसफुल क्या, अब तो 12 बजे डेडलाइन खत्म हो जाएगा, कैसे करेगा? मैं कह रहा हूँ बैठने से पहले नॉमिनेशन कर दे। हाँ कल बस को फिर- नॉमिनेशन भर दे, कल देखते को फिर हैं वापस ले लें। ChatGPT से बनवाते हैं तगड़ा, जो कि बाकी लोग भी करते हैं। हाँ, इनको दिखा देते हैं कि पिछले 2-3 साल के मैनिफेस्टो लाकर सब डालते हैं और तू Welcome to बना। the podcast in the making of भाई देख क्या करते हैं अपन मैनिफेस्टो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, हाँ। जो लोग भी कैंपस के लोग होंगे देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं कैंपस के अंदर, ठीक है? हाँ तो अपन डिस्कस करते हैं बेटर manifesto। जो वोटर्स है वो बेटर इन्फॉर्म्ड हो कि किस डिसीजन पे वोट करना। एग्जैक्टली और बिट्स पिलानी में स्टूडेंट्स की क्या नीड चल रही है वो भी पता चल जाएगी। सही है। तो तुम्हारे हिसाब से पहला मैनिफेस्टो पॉइंट क्या होना चाहिए? स्ट्रे डॉग्स का ऑब्वियसली क्या खत्म कर दो? खत्म तो नहीं, जो सीनारियोज चल रहे हैं, अगेन पॉलिटिकल सीनारियोज चल रहे हैं, उससे ख़त्म तो नहीं हो गए। न्यूसेंस जो क्रिएट होता है, आई मीन से कि एकदम हार्श हो जाओ, बट कुछ तो एक सोल्यूशन डेफिनेटली चाहिए। तुम एज अ पॉलिटिशियन बात करो, तुम जनता हो नहीं, अच्छा। तुम उनको सोल्यूशन दो। सोल्यूशन फीडिंग एरियाज डेडिकेटेड बना सकते हो। हाँ। अब रीलोकेशन का भी इशू है, अपेरेंटली जहाँ वो पैदा होते हैं उससे बहुत दूर लेके जा नहीं सकते हो। तो एक तो स्टार्टिंग में ही न्यूटर कर दो, बाद में दिक्कत ना है। फीडिंग एरियाज डिफरेंट कर लो और जितना उनको जो डायमीटर में तुम रीलोकेट कर सकते हो उतना रीलोकेट करो। समझ गया। अब लेकिन तुम तो जा नहीं सकते। हाँ, हाँ। तुम 4th ईयर में हो, मैं जनरल जा सेक्रेटरी। सकता हूँ, अभी भी नहीं, है, 2 घंटे है। जनरल सेक्रेटरी नहीं जा सकते। ये अच्छा। और हम यहाँ जनरल सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, ओके, क्योंकि ओके, हमारी बात। विंग से आर्यन खुराना जी निकले थे। हाँ हाँ इसी जिप्सी बॉयज नामक विंग से उनका उत्थान हुआ था। हाँ तो सिर्फ जनरल सेक्रेटरी की बात होगी तो यही दोनों ये काम कर सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा मैनिफेस्टो पॉइंट क्या होता अगर तुम जाते ये तो? लो नेक्स्ट। तो मेरा सबसे पहला मैनिफेस्टो पॉइंट ये है कि मीरा बहुत दूर है, हाँ। जैसे कि हम सब जानते हैं। और मीरा अभी बीच में बॉयज टू गर्ल रेशियो 1:11 चल रहा है बहुत खराब है, बहुत खराब। और विंग होती है 12 की। हाँ। Shame. तो हम बोल रहे हैं फॉर एवरी गर्ल देयर आर 10 बॉयज एंड 1 प्रोफेसर। तो क्या बात बोल रही है, तो तगड़ी बात बोल रही है। तो हम लोग का प्लान ये है कि मीरा को कर दो अबॉलिश हाँ। और 12 की विंग होती है लड़कों की, उसको कर दो 11 की, एक लड़की। शॉर्ट। Yes. तो इसमें लड़कों के तो सारे वोट आ जाएंगे, लड़कियों का देखना पड़ेगा कि क्या है। वर्ल्ड पीस मीरा में शायद वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, तो मतलब सात तो वोट हमें पड़ते ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। और राइट। फिर जैसे कि न्यूज आ रही है हाथापाई की बुद्ध भवन में और बाकी भवन में, हाँ। वो भी कम हो जाएगी। अच्छा क्योंकि- हाँ, आपका हमने देखा कि कुछ वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे आप कुछ 3118 ऐसा कुछ कहीं रूम में गए थे आप लोग झगड़ा करने। वो क्या था, ये झड़प क्यों हुई? देखिए एक स्टूडेंट के लाइफ में बड़े स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस को मिटाने के लिए कुछ स्टूडेंट्स फिर कुछ स्ट्रेस रिलीजर्स का हाँ। वो उत्पाद उपयोग कर, करते हाँ, हाँ। वो करने लगते हैं, कंज्यूम करने लगते हैं। हाँ। तो उससे वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, लेकिन उनके आजू बाजू के एनवायरनमेंट में वो स्ट्रेस को फैला देते हैं। अच्छा। तो कभी कभी ये किसी को नुकसान करता है, तो जब हमें इसका सूचना मिली। डैमेज लेना पड़ा, अच्छा अच्छा। तो हमने डैमेज वापस भी देने की कोशिश की और इसमें हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा, और तुम बताओ, जैसे तुम अचानक से पॉपुलर हो गए हो तो कैसा लगता है ये फेम? लाइक मैंने देखा इसको लोग सेल्फी वगैरह भी लेने आ रहे हैं तुम्हारे साथ, तो कैसा लग रहा है? जय भाई जितना तुमसे अभी जेलस है कि हाँ। भाई को 20-20 लोग के फॉलोअर्स आ रहे हैं, अभी हमको स्पेशली इसने फीमेल्स बताया का। कि तुम्हारे जो पेज है गोवा की पोस्टिंग, उससे 20 लड़कियों ने तुमको फॉलो किया। हाँ। मेन अकाउंट तो मेन अकाउंट ये जाके अपना डाल अब दिया। तो जय भाई ये जो जलन है इसने तुम्हारा हटा के भी अपना डाल दिया है उसकी जगह। हो गया, रख ले। तो तुम्हारे को 20 में से किसी से कुछ ऐसा है या फिर तुम्हारा कैंपस पे कमिटमेंट चल रहा है? बढ़िया। नहीं कैंपस पे तो कोई कमिटमेंट नहीं चल रहा है। हाँ। लेकिन एक प्रायोरिटी है। एक प्रायोरिटी है जिसकी वजह से हमने बुध लिया था, बट मेसी उनका अलग बन गया। तो बुध लेने के पहले वो लोग राम बुध मेस में आते थे, अब उनका मेस मालवा में अलग, MSA में अलग बन गया। तो बहुत दुखद घटना हुई हमारे साथ। बोल नहीं पा रहा है। हकलाने लग गए। यहाँ तक आंसू। तो मेरे तरफ से जो मैनिफेस्टो पॉइंट रहेगा वो मालविया मेस को अबॉलिश करना होगा, ताकि राम बुद्ध मेस में जो पहले जो एनवायरनमेंट क्रिएटेड था, तो जो प्यारा, जो खूबसूरत, डिसेंसी, जो
खूबसूरती थी जो हमने एंजॉय किया था, लेकिन हमारे टाइम पे था। हाँ हमने भी किया second हाँ year में। आपने भी किया। लेकिन इनके टाइम पे एक पूरा भवन था, एक पूरा भवन डेडिकेटेड था उसके लिए, तो हमने प्रॉपर एंजॉय किया। तुम्हारे पास छोटे थोड़े अमाउंट में हो गए। फिर चलो आपको क्या अबॉलिश करके क्या करोगे? अबॉलिश करके हम लोग वापस राम बुद्ध मेस में जैसा अरेंजमेंट था अच्छा। उसको वापस लेके आएंगे। Okay. मेरे ख्याल से वो भी खुश रहेंगे। और सुनने में आया था कि मेस के अरेंजमेंट के लिए आप बीच में आप भी कॉन्टेस्ट करना चाह रहे थे मेस की। आपका पॉलिटिकल करियर जो सोचा था अपने स्टार्टिंग में कि मेस जाओगे, उसका क्या होगा? तो बात ऐसी हुई थी कि राम बुद्ध मेस जो है उसकी सीट खाली थी और बिहारी के सामने खाली सीट रख दो तो बिहारी जाएगा ही लड़ने तो उसके मैं लिए। चला गया था। फिर पता चला मेरा जूनियर मौर्य विहार का एक और बिहारी, वो उसकी नज़र भी उसी सीट पे थी। और हमें ये भी पता चला कि एक सीनियर है जो वो पिछले भी साल से बिहारी पिछले साल से हम लोग से खुन्नस खा के बैठे हैं, तो उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। हाँ हाँ But- हमें बीटी नहीं ले हाँ, ली बीटी नहीं सोरित वो- भैया से। क्या हो गया? कट अच्छा कट ठीक। तो बस तो हमने बोला कि चलो, फिर हमारे बड़े पॉलिटिकल एम्बिशंस आ गए थे, जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी का सोचा, तो ये लाइक द बेस्ट फ्रेंड ही हैज ऑलवेज बीन। बेसिकली तुम कहना चाह रहे हो कि जनरल सेक्रेटरी इज अ बिगर पोजीशन देन दिस एसएसएमएस थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्लेन। तो इसमें ऐसा है कि एसएसएमएस वाले का एक ही उनका सेलिंग पॉइंट है कि वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो एडमिन के अंडर नहीं आते हाँ। और एसयू एडमिन के अंडर आता है। हाँ। बट अगर आप लोगों की लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं वो देखो, तो एसएसएमएस कुछ खास तो कर नहीं रहा अलग से। नाश्ते के अलावा और जो- कोई इम्पैक्ट नहीं। हाँ वो भी नाश्ता तो हम मतलब करते नहीं कुछ है। खास तो है नहीं और हम करते भी नहीं है, सही बात है। I'm a तो या तो early riser, मैं करता हूँ। तो या तो वो कुछ एकदम ही नया कर दें, वो कुछ कर नहीं रहे वो लोग। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी स्टूडेंट की लाइफ में ला सकता है तो वो है स्टूडेंट्स यूनियन, जिसके लिए मैं और मैं प्राउड मेंबर था इलेक्टेड मेंबर स्टूडेंट्स यूनियन का। और हमारा लाइक सब इतिहास में सबसे ज़्यादा काम जो हुआ है, इसे हमने रोड बनवा दी है। अगर आपने शिवाजी मूवी देखी होगी ना कि लोग जहाँ चलते थे लोग चल रहे, हरियाली आ गई, वो हमारा टेन्योर था। स्पेशल थैंक्स टू उत्कर्ष तिवारी, अरुणव पद्मापति एंड फ्यू सीआरसी मेंबर्स। Yes. उनका भी बहुत काफ़ी सहयोग रहा। हाँ। तो कुडोज Be my guest. बी माई गेस्ट समडे। मैनिफेस्टो पॉइंट में मैं एक ऐड करना हाँ, चाहूँगा please, please, कि एसएसएमएस को डिसॉल्व किया जाए। और अभी मौसम आने वाला है, तो कैसा कि आप दोनों हॉकी टीम में हैं। जी, जी। आपने बताया, और आप फिर हाँ, avid players। आप आगे खेलते हैं, पीछे खेलते हैं, आप अच्छा अटैक करते हैं, अच्छा डिफेंड करते हैं। तो ये क्रिकेट से हॉकी में जो आपका ट्रांजिशन हुआ है, कैसे हुआ? तो क्रिकेट में गया था, जैसे क्रिकेट टीम में सब लोग ट्रायल्स के थ्रू होते हैं, मैं गया था एज अ बॉलर, लेकिन मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट था बैटिंग में। तो उन्होंने बोला कि एक सेम बॉलिंग करो तब बैटिंग देंगे, और रोज़ प्रैक्टिस पे बुलाते थे, दौड़ाते थे। तो मेरा मन नहीं लगा फिर उतना कुछ खास, तो फिर मैं क्रिकेट टीम से निकाला गया क्योंकि मैं प्रैक्टिस पे नहीं जाता था। अगले सेम स्टार्टिंग में ही स्नूकर टीम के वो आ गए, तो मैं उसमें चले गया। फिर उसमें भी वो लोग बोलते थे कि प्रैक्टिस पे आओ, तो मैं उस पर भी नहीं गया। लेकिन फिर आई हॉकी टीम, जिसमें मेरे को एक्चुअल में इंटरेस्ट आया प्रैक्टिस में जाने में, तब मैंने बोला कि ये है मेरा हॉकी final में था। ज़्यादा भागना नहीं होता है भाई, इन दोनों भागना होता है, लेकिन उसमें आप कर तो रहे होते हो। उसमें क्रिकेट टीम में आपको पहले 4 राउंड दौड़ाएंगे, हाँ, हाँ। फिर बॉलिंग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मेरा वैसे इंटरेस्ट नहीं था। अब मुझे ये बताओ, स्नूकर टीम में हर पॉलिटिशियन स्नूकर टीम में क्यों है? मतलब पूरा उनका लाइनअप पॉलिटिशियन इधर फेल्ड, इधर मतलब ज्यादा तो फेल्ड ही है। मतलब क्या है भाई? फेल मतलब क्या है? फेल मतलब नहीं, बस हारे हुए तीनों। हाँ, हारे हुए नहीं, मतलब लड़े हुए, क्या बात। और दुखे टूटे हुए सपने के ऐसे लाइनअप वो है। कुछ तो लाइन है ना भाई कि जंग जो लड़ा ना, तो ऐसे नहीं, जो लड़ा है जीती जाती है नहीं तो लड़ी जाती है। अच्छा, वाह, ओहो, क्या बात, वापस क्या एक बात। बार कैप्चर नहीं हुआ। जंग या तो जीती जाती है नहीं तो लड़ी जाती है। तुमने क्या किया? लड़े की जीते? लड़ रहे हैं। तुम्हारे लिए विन था या लन था भाई? और भाई हम लोग बहुत अभी ऑकवर्ड हो रहे हैं, अब खुलना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, जनता बोलो रही, जनता को चाहिए इंटरेस्टिंग कुछ चीज। मेन हाँ हाँ बताओ, बोलो। हॉकी पे मैं ऐड करना चाहूँगा, हॉकी खेलने में ज़्यादा मैनली फील होता है। मैनली, ओह, अच्छा, हाँ। ओके। ऑपोनेंट ने कुछ गलती कर दी, बस खींच दो धर दो। हो गया ज़्यादा क्या किए? खींच दिए। भाई वो तो ठीक है, चलो हॉकी टीम मैनली है और घर की खेती है। जैसे हमारे जो दोस्त, हमारे फाजिल दोस्त प्रसून राज वहाँ के प्रसून राज। कैप्टन है और सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हॉकी टीम के। यस, तो उनकी वजह से कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई नहीं। कोई नेपोटिज्म नहीं है। माना कि ये लोग बहुत प्यारे जूनियर हो उसके, और कोई नेपोटिज्म नहीं होता, बहुत टैलेंट। इसके लिए सेम तुम्हारा पीओ उनको ट्रांसफर हुआ। हाँ, कोई नेपोटिज्म हाँ, नहीं सही है, है, इनका सही है। इंटरेस्ट अलाइंड था, हाँ हाँ, इस वजह से बाकियों का हमने नहीं दिया। था। अब जब ऐसा लिख दिए हैं, ब्रह्मा जी लिख दिए हैं, तो हाँ। हम लोग क्या कर सकते कुछ हैं? नहीं कर सकते उसका। तो
बाकी जो आपकी विंग है, आपकी विंग में लाइक बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आप अपनी विंग का सबसे कुछ फेमस सा है ना, आपको बहुत ऐसे जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट बताइए आपकी विंग के साथ जो हुआ। अभी आप जो गोवा में किए हो, हाँ कुछ तो होगा ही तो गोवा में। गोवा में हम लोग पहुँचे, तो पहले दिन हम लोग के साथ हो गया कि हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग बोलते हैं कि क्या फेमस है गोवा में, सबसे सस्ती बियर मिलती है। तो ये जो महाशय बैठे हैं, हेलो। तो ये पहले दिन में ही पी गए 5 लीटर बियर, 5 लीटर। तो हमने उसकी एक रील डाल दी, वो भी वायरल हो गई। वायरल 3.3 के उस रात At that में time highest। लेकिन इसका एक रेपोकशन भी था कि हम लोग रात में घूम रहे थे, रात में 2 बजे गए हम लोग, गए बीच, और ये एक बंदे से लाइफ गार्ड आ गया था, क्योंकि हम लोग बहुत अंदर चले गए थे, लो टाइट था। तो लाइफ गार्ड आया और वो बहुत बातें कर रहा था। तो हमने सोचा कि ये तो भंड था ही, गुजराती। तो इसको थोड़ा आगे कर देते हैं और भैया इससे बात करो। हम लोग अपना फोटो वोटो खिंचाने लग गए। फिर थोड़ी देर ये दिखा नहीं, हमने बोला चलो आसपास ही होगा। थोड़ी देर बाद इसका मैसेज आता है ग्रुप पे एज इट इज़ कि दिस इज़ माई लोकेशन, लाइव लोकेशन भेज दी, प्लीज़ पिक मी अप, ये लिखता है। और उसकी लोकेशन थी 1 किलोमीटर दूर। हमने बोला ये हो गया है किडनैप। हमने इसको फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। हम लोग गाड़ी, पहले फोन नहीं लगाया, फ़ोन लगाया था, फ़ोन इसने नहीं उठाया। हम लोग गाड़ी की चाबी निकाले, हम लोग गाड़ी लिए और भागे इसकी तरह। फिर हमको पता चला ये वो भाई साहब से बियर ले रहा है। वो अरे उसके ले लिए नहीं रहा, वो Share कर रहे हैं। वो अपनी वाइफ की बिचिंग मेरे साथ कर रहा था। अब मेरे को बोल रहा था कि चल भाई आज पार्टी वार्टी करते हैं, शाटी वाली पार्टी करेंगे। तेरे को मैं बियर पिलाता हूँ। तो सबसे पहले वो हम लोग बीच के पास वाली दुकान में गए, वहाँ पे वो बोला कि किंगफिशर कितने का है, तो उसको बोले कि 150 का है। तो बोला नहीं 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 150 का नहीं, मैं लोकल हूँ, आप मेरे को टूरिस्ट में समझो, मैं 100 में लेता हूँ। तो बोला कि कहीं और से ले लो, जहाँ से लेते हो वहाँ से ले लो। हाँ, बेच दी। तो उसके मेरे सामने उसकी बेइज्जती होगी। वो बोला कि चल भाई तेरे को मैं दिखाता हूँ, मैं इधर का कितना बड़ा ऐसा लोकल आदमी हूँ, मेरा इधर डेली का है। तो मेरे को थोड़ा और आगे करते करते 1 किलोमीटर दूर वो पैदल चला के 100 रुपये में डील क्रैक कर लिया। और ये हमें बताया नहीं था कि इतना दूर जा रहा है। हाँ कैसे बताता, ये लोग फोटो खींचने में बिजी थे। हाँ तो बता तो देता, बट चलो ठीक है। मैं जब जा रहा था ऐसे पीछे मुड़ के देख रहा था, कोई रोक लो, कोई रोका नहीं। पर मैं रेडी था, अगर साइज नाप देता उसका, उसको भी खींच देता मैं। अगर वैसा होता उसको खींच देते। तो जैसे ही बियर की बोतल खुलने वाली थी, 2 गाड़ी आई जिसमें हमारे सारे बंदे थे और मुझे लेके ये लोग सारे बंदे। फिर एक्टिंग चालू, अरे दोस्त लोग आ गए, अंकल मेरे को चलना चलना पड़ेगा। और फिर डे 4 की आप बता दो बस। हाँ तो ये सब ठीक है, बता देते हैं। अरे बता दो। खुल गए अब जब। तो गेस्ट अपीयरेंस क्या हुआ था, हम लोग ऐसे ही रात में घूमने निकलते थे, दोपहर में हम लोग उठते थे, शाम तक रेडी होके निकलते थे। आज तक। हाँ ये मैं बस बताना चाहूंगा, 5 दिन में हमने दिन में बीच देखा ही नहीं गोवा में। दिन में हम एक भी दिन बीच लास्ट डे जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन उठे थे तो गए थे, लेकिन वो भी ऊपर से चपोरा फोर्ट से देखा था। हाँ, दिन में चपोरा हम फोर्ट। लोग बीच नहीं गए 5 दिन में। हाँ। तो नाइट लाइफ नाइट लाइफ एंजॉयर्स हम लोग रात में ही ज़्यादा निकलते थे। तो एक दिन रात में निकले तो हम लोग ऐसी जगह पहुंचे, कौन सा लोकेशन, टीटोज लेन था वो। टीटोज लेन में जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ के वेरीड और रिच कल्चर को देख के हम सब बड़े हैप्पी हुए, माहौल सेट हो गया। और फिर वहाँ के ऑन गोइंग बिजनेसेस एक्टिविटीज़ देख के हम लोग को लगा गोवा तो बहुत हैपनिंग प्लेस है। हम लोग ऑफ सीजन में गए थे वैसे। ऑफ सीजन में शिट इज रियल, तो सीजन में क्या बात। तो फिर हम लोग ऐसे गाड़ी में बैठे थे, तभी एक आदमी साइड से अप्रोच करता है हम लोग को कि विंडो डाउन। हम लोग को लगा क्या बात है, ये तो देखते हैं, करते हैं विंडो डाउन। मे बी हम लोग को गाड़ी समझ के यहाँ का वो समझ रहा है, हम लोग जानते वानते हैं। तो हम लोग विंडो डाउन कर दिए, तो बोलता है आइटम चाहिए आइटम। तो हम लोग एकदम फट गए, हम बोले भैया कुछ नहीं चाहिए, हम लोग जा रहे हैं। हाँ हम लोग ने यही बोला और हम लोग नहीं गए उसके साथ एक 3 फ्लोर अपार्टमेंट में हम लोग नहीं गए जहाँ पे हमने वहाँ के सर्विसेज नहीं देखी, कैटलॉग नहीं देखा हमने कि क्या क्या होता है। वहाँ पे जितने भी एस्कॉर्ट्स जो भी सर्विसेज डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट रेट्स, जो उनका कैटलॉग था, पूरा ब्रोशर जो कुछ दिखा नहीं रहे देखा। थे, जो वो हम कि नहीं हमने देखे। सुना है, ऐसा हमने नहीं देखा। फिर ऐसे आगे चलते चलते हमें एक आदमी गाड़ी से ही इशारा कर रहा था ऐसे स्लोमो में ऐसे। तो हम अब क्योंकि हमारी खिड़की नीचे थी तो हमने ऐसे कर दी, क्या बोल रहा है? तो चौड़ में रहते हैं हम लोग, तो 10 लोग थे तो चौड़ में ही रहेंगे। हाँ तो बोला पाउडर। तो फिर हमने वो भी ट्राई नहीं किया। नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर हम लोग टीटोस लेन में ही हम लोग खड़े थे कि देख रहे थे कि चलो बिजनेस इज बूमिंग,
ये लोग हाँ। तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो एज स्टूडेंट्स ऑफ बिट्स पिलानी एंड एंटरप्रेन्योर स्कूल एक बिजनेस को ऑब्जर्व करना हमारी कीन इंटरेस्ट में आता हाँ, है। कि क्या चल रहा है, कि हम लोग देख रहे थे अच्छा कि अगर कोई भी आदमी अगर यहाँ खड़ा रहेगा तो 15 मिनट्स का ऑन एन एवरेज कन्वर्जन रेट है कि 15 मिनट में कोई आके आपको ले जाएगा। तो हम लोग वो देख रहे थे, तो तब हम लोगों को दिखी एक बिजनेस वूमन हाँ, जो जिसको लगा कि हम भी Potential कस्टमर्स बनना clients चाहते हैं, बन सकते हैं। लेकिन हमने उनको बोल दिया कि नहीं, हम सिर्फ कीन ऑब्जर्वर्स हैं, हम लोग क्लाइंट्स नहीं बन सकते, इतना हमारा Yes. वो नहीं है। हम्म। तो गोवा अगर कोई दूसरी विंग जाए, अगर हाँ। ये पॉडकास्ट देख रही है, हाँ, तुम रेकमेंड करोगे तो वहाँ? मतलब और क्या गलती वो ना करे? गलती वो ये ना करे कि 3 बजे के बाद कुछ नहीं होता, तो आप 7 बजे से ट्राई मारना चालू करो। 3 बजे तक बिजनेस शट डाउन हो जाता शट डाउन हो जाती है, उनकी शिफ्ट एंड हो जाती है। अच्छा। हाँ, उनकी साइकिल शाम 7-9 बजे तक स्टार्ट होती है। और एक और है जो हमने एक जो गलती की कि अगर आपको कुछ भी मतलब दारू के अलावा कोई नशीला पदार्थ करना हो, तो वहाँ पर जो डीलर्स होते हैं वो बहुत ही रिस्की लोकेशन पे डिलीवरी करते Yes. हैं। हमको वो बुलाया एयरपोर्ट के सामने, हम्म। CRPF का पर्सनल, यहाँ पर 100 मीटर आगे वो बंदा पुड़िया लेके खड़ा था। ब्लैक डाल के। हाँ, और ब्लैक डाल, हमको बोलता है ब्रो मैं ब्लैक डाल के खड़ा हूँ, तू इधर आ जा इधर। मेरे को हमको सामने दिख रहा, हम बोले हमको लगा ये हमारे गाड़ी में पुड़िया डालेगा, पीछे से पुलिस वाले को बोलेगा कि अब इसको डायरेक्ट पकड़ लो हाँ। और पैसे वैसे ले लेगा। हाँ, स्निच करेगा, उधर पुलिस खुश, ये खुश, हम लोग फंस गए। हाँ। ये दिक्कत। बट लेकिन वो अच्छा आदमी था, उसने बस बोला कि ब्रो 500 एक्स्ट्रा दे दे। वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। कल्चर प्यारे लोग हैं, प्यारे लोग। बहुत प्यारे Portuguese, लोग हैं। Portuguese। हाँ हाँ। पोर्चुगीज। हाँ। अब मुझे ये पूछना था, तुमने अभी थर्ड ईयर में आए हो, सेकेंड ईयर में बहुत बकचोदी तो की है, बहुत एंजॉय तो किया है डिफरेंट सेंस, तो एक कैंपस में भी कुछ किया होगा, कुछ शिट पुल किया होगा, कुछ है ऐसे दिमाग में जो कैंपस में किया है? सेकेंड ईयर में पीक मोमेंट तो मेरा वही था जिसपे हमने रील बना हाँ ली। हाँ। और बाकी शिट क्या ही पुल किया होगा। तुमने प्रिपेयर करके गए थे कि जब तुम वो ग्रिल जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि पॉलिटिशियन को ग्रिल करो, एक प्रोसेस के पे, हाँ उसका बैकग्राउंड था वो जो हाँ, reel हुआ, क्योंकि वो एकदम मुझे- से वो लाइन क्यों सूझी? अरे वो तो लाइक मुझे इतना तो पता है बैकग्राउंड में कि हमने वो चीज पहले प्लान की थी कि ऑडियंस में से खुद से क्वेश्चन पूछेंगे और खुद से वो आंसर दिलाएंगे। अच्छा। पॉलिटिक्स में होता है Okay. ये जो एचएस वगैरह का जो कि debate प्लांटेड होगा, क्वेश्चन था। हाँ, ओके। उसमें आपके विंगीज ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हाँ। कि मस्त प्रिपेयर करके जा, मैं तेरे से ये पूछ लूंगा, ये आंसर दे दियो ताकि आप इंप्रेस कर और पाओ। आप बिल्ड हो जाए। हाँ, अच्छा। तो ये ऑरा के लिए बना था। तो आपका क्या बैकग्राउंड है उसका? तो उसका हमारा यही था कि हमने जब ये पॉइंट डाला और सर ने कर दिया अप्रूव, हाँ और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा कि क्या क्या हम लोग अपना भी मैनिफेस्टो ग्रिल कर रहे थे और हर लाइन पे क्वेश्चन बना रहे थे, और हमने अपने ही लाइन पे टॉप 3 क्वेश्चन जो बना लिए थे उसमें ये था। और हमने विंगीज को बोल दिया कि तुम लोग सबसे पहले उठा के हमसे ही क्वेश्चन पूछ लेना, हाँ, क्योंकि हाँ। पर कैंडिडेट आप 3 ही पूछ सकते हो। Right, तो हमने बोला right. अपने ही बंदे पूछ लेंगे। हाँ, हाँ। लेकिन किसी को जब क्या पता। लेकिन उससे पहले दूसरे कैंडिडेट आपसे क्वेश्चन पूछ हाँ, सकते हैं। हाँ। तो उसने जब ये पूछ लिया, मैं बोला चलो इसका तो प्रिपेयर घर से लिख के लाया हूँ, घर से लिख के लाया हूँ। तो ये फंस गया, ये उसको फंस गया हमने CM। बोला, ये फंस गया CM। तो हमने उसको एकदम धड़ाक से आंसर दे दिया जो रटाया था। लेकिन मैंने आप ये भी देखिए, तो मैंने बाद में अगर कोई पूछता है कि भाई तूने तो एकदम मतलब ऑन द स्पॉट या क्या बीटी माइंड है, मैं बोलता हूँ हाँ भाई ऑन द स्पॉट ही था, मतलब कोई ऐसा प्रिपेयर्ड नहीं था। तो उसका भी क्रेडिट ले लेता हूँ मैं। लेकिन असली क्रेडिट आज दे दे। लेकिन असली क्रेडिट जाएगा आर्यन शर्मा, हमारा बेस्ट कोडर ऑन कैंपस, जिसकी लगी है फिजिक्स प्लस CS। डैम। मुझे लगा कुछ तो और जो- इंटर्नशिप बोलेगा। हाँ और जो चेस्ट प्रेस करता है 27.5 kgs ईच हैंड, हाँ, वो उसका वो है और system। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ वो आता है हाँ, available। उसको बहुत टेंशन है कि वो 4 BHK फ्लैट कैसे लेगा। उसका वो थोड़ा फील्डिंग सेट नहीं हो रहा है। भाई कोडिंग से मुझे याद आया, तो जैसा कि हमारे फाजिल दोस्त हैं, इनने अभी अपना DSA करियर शुरू किया हाँ, है। स्ट्राइवर के तो साथ। आपने जो स्ट्राइवर के साथ अपनी जर्नी शुरू किया है, जो आपने जो छलांग लगाई 10 लाख रैंक वाली, वो थोड़ा Yes, yes। जनता को आप बताइए आपने आप कैसे वो सब चीज। कर रहे, फाइनेंस, बिल्कुल। कंसल्टिंग, कोडिंग, क्या कर रहे हो? तो 2-1 के बाद जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ। कुछ करना पड़ेगा और 2-2 में लोग अपना माइनर चूज़ कर लेते हैं, तो मैंने भी मेरे परम मित्र की तरह फाइनेंस माइनर चूज़ किया, क्योंकि और बाकी माइनर में उतना कन्वर्जन रेट रहता नहीं है। और ये फाइनेंस माइनर में हमारे एक मौर्य विहार के ही सीनियर थे, हाँ। बढ़िया फोड़ा फाड़ी आदमी। अभिजीत सिंह झा। उनका पॉडकास्ट है ना आपके हाँ, साथ? पहले हाँ, podcast उसका इंटरव्यू आई है। बटन पे यहाँ पे बटन पे लिंक छोड़ देंगे। वो होस्ट अथर्वतोष निवाल जी के साथ। हम वही के लिए थे। हाँ, तो वो आपको दीजिए। हाँ, तो हमने फाइनेंस माइनर ले लिया और फाइनेंस के साथ साथ हमने सोचा कि 2-2 में ही आपको हाँ बोला था हाँ ना? 2-2 में। तो ये भैया- मतलब बेसिकली क्या सेटअप है कि मैं अपने हॉस्टल से निकल रहा हूँ, ये साइकिल से मेरे ही रूम से कुछ सामान लेके जा रहे थे बाहर,
तो बाय बोलते बोलते भाई ने मेरे से कुछ एक सेंटेंस बोला और उसने इनकी जिंदगी बदल दी। बताओ। हाँ, कि आज मैंने अपने लाइफ की एक नई शुरुआत की है, मैं अब DSA ग्राइंड पे लग गया हूँ। स्ट्राइवर के साथ मेरा रिलेशन अब स्टार्ट है 2 के स्टार्टिंग में ही मैंने ये बोल दिया था। तो और फिर लेक्चर्स हो गए, ये वो हम डिस्कस करते थे, C++ में करना है, जावा में करना है। उस पे बहुत एकदम गहरे डिस्कशन ये चल जो रहे थे। इनिशियल स्टेज क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि ये नहीं हम लोग को करना था कि स्टार्ट कर दिया फिर चेंज कर दिया। हम लोग बोले कि चलो 2 महीने प्लानिंग में ले लो, बट प्लानिंग ऐसे करो कि आगे की 2 महीने में खत्म कर दे। हम लोग जैसा कि आप लोग जो भी अगर यंग ऑडियंस देख रही हो तो 11th के फर्स्ट चैप्टर के बाद बॉम्बे CS की, दिल्ली CS का, वेक्टर्स के बाद तो लगता है बॉम्बे हाँ, बॉम्बे CS या दिल्ली CS में जो डिलेमा रहता है, हाँ, वैसे ही हमें था कि भाई कल को अगर एप्पल बुला ली, हाँ, कि गूगल बुला ली तो हम लोग को पता होना चाहिए। TRC बुला ली, उन्हें C++ में चाहिए, हमने जावा सीख लिया। अब ले अब क्या करें? तो इसलिए हमने बड़े थॉट आउट इसमें दिक्कत आ रही है। अभी तक इतना बोल दिया। समय लेकर हमने C++ को चुना। आज हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। फिर लीड कोड की जर्नी शुरू हुई मेरे PS1 के टाइम पर, जो कि बहुत स्ट्रगल भरा फेज रहा मेरे लिए। क्या किए थे? पुणे में एक कंपनी है सुजलॉन, क्या करती है वो? तो विंड मिल बनाती है। अच्छा, बढ़िया और कंपनी। उसके सबसे घटिया डिपार्टमेंट CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरी इंटर्न लगी थी, और वो स्टेशन को मैं बंद करा के आया हूँ। अब वो किसी की नहीं लगेगी, डोंट वरी, यू आर ऑल सेफ नाउ। ऐसा काम किया कि बिट्स को बैन कर दिया और सुजलॉन कभी आएगी नहीं बिट्स। तो उस 2 महीने के इंटरवल में मैंने अपने आप को 38 लाख वर्ल्ड रैंकिंग से पूरा 28 लाख वर्ल्ड रैंकिंग पर लाया। 10 लाख का जब किया। 10 लाख और 10 लाख लोगों को पीछे कर चुका है एक सेमेस्टर के अंदर। बस 2 महीने 2 महीने बस 2 महीने में। अभी जर्नी शुरू है, अभी रास्ते में ही है। हाँ। हाँ। और अभी 10 को कर दिया, 30 बचे हैं, हो अभी गया। बस तैयारी हो गई है, अब हो हाँ। जाएगा। हाँ। और उसी प्रिपरेशन के चलते मेरी जो स्किल डेवलपमेंट हुई वो आज मेरे आई लैंडेड एन इंटर्नशिप हाँ, And अभी बोल नहीं पा रहे थे। कहाँ पे? सिस्ट्रा करके एक क्वांट फर्म है, उस पे आई एम अ बैक एंड डेवलपर। क्रेडिट पॉलिटिक्स दो वर्ड। पॉलिटिकल बातें यार नहीं होगी यहाँ पे, आपको करियर एडवाइस बस स्किल पे हुआ है इसका। हाँ। कोई भी कुछ कनेक्शन नहीं, कुछ apply नहीं बस सिर्फ था। स्किल पे, क्योंकि 10 लाख लोगों को 2 महीने के अंदर बहुत कम लोग पीछे कर पाते हैं। ये इंडिया के 99% में आता है। हाँ। हाँ, तो आई लैंडेड दैट। उसके बाद अभी उसी का काम चल रहा है। अभी मैं उसकी मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छे लोग हैं, सुजलॉन से कंपेयर किया जाए तो क्या बात है, 1000 टाइम्स बेटर है। हाँ, महाराष्ट्र कैसे लगा तुम्हें? पहली बार गए थे तो महाराष्ट्र? हाँ, तो पुणे जैसा फेमस है, जो बातें फेमस है, मैं चाहता था मेरे साथ हो। लेकिन मेरा सुबह उठ के वही कंपनी जाना 20 किलोमीटर दूर था, वहाँ कॉफ़ी पीना, काम में म्यूज़िक सुनना, फिर वापस 20 किलोमीटर आना, इसी में टाइम चले जाता था। तो आई कुडेंट एक्सप्लोर पुणे मच, इसलिए हाँ लाइक गोवा, इसलिए भरपाई करने के लिए हम लोग गोवा चले गए थे। अच्छा, तुम्हारा PS1 जर्नी कैसा रहा? तो मेरा PS1 तो बहुत ही चिल था, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि एक रेफरल का सिस्टम कि अगर आप खुद की कंपनी लाओ तो उसमें आप कर लो। तो मेरा दोस्त लाया था खुद की कंपनी, तो उसने वो कंपनी से मेल करवा दिया था कि ये श्रेयस झा हमको बहुत पसंद है, ये आदमी हमको चाहिए। तो हमारे PS डिवीजन को देना पड़ा ये, और वो मैं अपने PS प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं भरा था वो कंपनी, क्योंकि वो लिस्ट का एडिटिंग का टाइम खत्म हो गया। फिर मेरे को बोला कि भाई मैं लाया हूँ, तो बोला मेल करवा दे। तो मेरे को सर का फ़ोन आता है रात में कि भाई कंपनी तुमको चाहती है और तुम नहीं चाहते कंपनी में, वो तो मेरे मैं डाल नहीं सकता, तो फार्मिंग। तो बोला सर मैं मेल कर देता हूँ। तो बोले हाँ ठीक है। तो मैंने मेल कर दिया, तो वो कंपनी आई। पहले 1 दिन काम था, फिर हफ्ते में मेरे को आधे घंटे का काम था। कुछ नहीं, जो बोलते थे एज इट इज़ मैं कर्सर में डालता था। कर्सर AI जो जनरेट कर देता था उसको मैं गिट पुश कर देता था और वो एक्सेप्ट कर लेते थे। ये तुम्हारा दोस्त नहीं था जो इसने इसको मदद की? नहीं, मेरा इस सब में इंटरेस्ट नहीं था। आई वांटेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट लाइफ। अच्छा, इसलिए okay. मैंने जानबूझ के एक ऑफलाइन गए थे PS वगैरह पर, उनका तो एक्सपीरियंस सब नॉर्मल रहा, तुम्हारा ही खराब रहा। जी, तो जी। तुमने वो दोस्त से पूछा नहीं कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मतलब इसको तुमने बोल दिया श्रेयस मिश्रा ही चाहिए, नहीं, खुद यही की था जो नहीं corporate- खुद की कंपनी चाहिए,
अगर कॉर्पोरेट वाला था तुम वहाँ भी एक्सपीरियंस कर लेते ना, ये आधा घंटा काम किया, तुम चाहते तो 7 घंटे काम कर सकते थे। खुद की कंपनी है तो काम करना चाहता हूँ मैं कंपनी में। नहीं मैं सोचे मैं समझा मतलब नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि जब खुद की कंपनी आ रही है हाँ। आई कैन चूज कि मैं काम नहीं करूँगा, हाँ, बट मैं ये भी तो चूज कर सकता हूँ कि मेरे को बहुत काम करना है। हाँ तो मैं तो यही हाँ, तो चूज इसकी करने गया था कंपनी कि मैं को देख- और चला जाता ना। बेस्ट क्यों नहीं बना पाया? वही कंपनी में चला था कि जय मैंने मिश्रा को सोचा बुलाओ। नहीं था। हाँ, तो हाँ, हमारी जब- भी कंपनी जब- में था ही, वो तो हम कर नहीं रहे थे, वो अलग बात है। लास्ट काम में तो ये था। ऑप्शन बचा था, मैंने अपने FIC को भी बोला था कि सर देखो कंपनी की कमी नहीं है मेरे पास, आप चाहो तो आज मेल आ जाएगा, आई वांट जय मिश्रा इन दिस कंपनी, अर्जेंट नीड है, 2 हफ्ते के लिए ही आ जाए भले ही, वो भी मेल आ जाएगा सर। पर FIC ने बोला कि बात को दबाने को बोला गया है ऊपर से, एज ऑलवेज बिट्स बात हमेशा दब जाती है। दब जाती है। तो ये हुआ था मेरा, तो ये था कि आई वांटेड टू चेक कि मैं 9 to 5 जॉब में सरवाइव कर पाऊंगा कि डिड यू सर्वाइव? हाँ। नहीं क्या कंक्लूजन रहा तुम्हारा? दो नहीं मिनट। नहीं ये हमारे जीरो अटेंडेंस रूल ने थोड़ा हाँ। हमारी आदत बिगाड़ रखी है। लेकिन हम इसके खिलाफ नहीं है, 0 अटेंडेंसी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी हट रहा है, उसके हम खिलाफ हैं हाँ। कि जो इसको हटा रहे हैं। वहाँ पे CSR डिपार्टमेंट में भले ही था, लेकिन मेरी बातें ना वहाँ की CS टीम और बिजनेस डेवलपमेंट टीम की साथ ज़्यादा होती थी। किस रिगार्डिंग? यही पॉलिटिक्स कंपनी पॉलिटिक्स। विंडमिल में क्या बात चल रही थी, मतलब विंडमिल क्या हो रहा विंडमिल था? की बात वहाँ कोई नहीं करता था क्योंकि विंडमिल बन गया वो 20 साल चलेगा, उसकी बात करने की कोई हाँ, जरूरत टेक्नोलॉजी नहीं। जब तक चेंज नहीं होगी सेम ही बनना है। हाँ, हाँ। विंडमिल कोई आज की तो टेक्नोलॉजी है हाँ, सही नहीं, बात है। दादा आदम की, हाँ, बाबा आदम। Same है। दादा को तो बाबा ही बोलते हैं। दादा। अच्छा अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें 3rd ईयर बहुत बढ़ चढ़ के हुए थे, सब नेतागिरी 3rd ईयर का निकल गया था। बिल्कुल। तुम दिखे नहीं दोनों वहाँ। हम लोग गोवा में एंजॉय कर रहे थे अब। तो उस लेन में हाँ, हम लोग उधर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे शायद इधर। मतलब बिजनेस एक्यूमेन हम लोग अपना लगा रहे थे गोवा में, दैट्स तुम्हारा क्या है ये पूरे जो पहली बार इतना एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बीच बीच में छोटे माइनर हुए थे, बट पहली बार ऑलमोस्ट मतलब रोटुंडा भर गया था, तो तुम जो भी अभी रिजल्ट हुआ है, जो भी इसके रिपोर्केशंस है, जो भी आफ्टर मैथ है, उसका क्या तुम्हारा व्यू है? मेरे हिसाब से तो ये कुछ खास आया नहीं है रिजल्ट, क्योंकि मेरे ही एक कोर्स में लग चुका है कि या तो 50% अटेंडेंस दो या फिर अपन साथ में है। हाँ, optimization। अच्छा मैथ्स वाला है वो, तो हाँ। तुम देखो। तो ऑप्टिमाइजेशन करके कोर्स है, उसमें हाँ। लग गया कि 50% अटेंडेंस पे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो ये NC क्लियर करने का अच्छा वो Option है। है, हाँ। लेकिन जिनकी NC नहीं लग रही है उनको तो जाना पड़ेगा ना But क्लास। ये एक ऐसा फ्लॉ नहीं है कि अगर क्लास जाए तो NC ऐसी भी नहीं लगने वाली उसकी। हाँ, वो बात है, वो बात भी ये है। काफी सोची समझी साजिश क्या बोलूंगा, सोची समझी स्टेप नहीं है ये, मतलब बिना सोच के, मतलब कुछ भी रख दिए। क्योंकि ऐसा स्टेप देखो तुम, पहले क्या हुआ जब हमारा समर वेकेशन हुआ तो गेट पे लगा कैमरा और ये स्कैनर, बोला गया कि एंट्री एग्जिट आसान कर दिया जाएगा। अगले समर वेकेशन में गए तो क्लासरूम में लग गया कि क्लासरूम में अटेंडेंस की भी जरूरत नहीं है, मैंने आज तक कभी किया नहीं है। हाँ, हमारा तो मेरा तो होता ही नहीं, मैं खड़ा रहता हूँ भूत की तरह। बट वो हमारे है कि हम रिकॉर्ड रखें कौन कौन जा रहा है नहीं आ रहा है। अगले समर वेकेशन के बाद आ रहे तो नहीं, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको 50% तो उनके बाल बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा और है। हैदराबाद गोवा में तो अब हॉस्टल के अंदर लग रहे कैमरास, अभी तक अपने यहाँ चालू नहीं हुआ है। हम लोग गोवा जब गए थे तो गोवा कैंपस भी हो तो आए। तुम्हारे भाई, अच्छा हमारा तो कैंपस वहाँ खत्म पे हो रहा क्या है, है? तुम्हारा अभी आने वाला है टेन्योर, तुम्हारे दोस्तों का, तुम्हारे मित्रों का, अगर कोई जीतता है तो जी। हमारे प्यारे जूनियर तो उनको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे कैंपस के साथ, मतलब जो दिक्कतें हैं एडमिन से कैसे डील करते हैं? अगर आप लोग जीतते तो, अगर तुम प्रेसिडेंट बन जाते या तुम जनरल सेक्रेटरी बन जाते, तुम क्या करते ऐसा स्टेप उठाते? ये तो क्या प्रोटेस्ट के अलावा तुम पिच करना चाहते हो कंपनी को, ये बिट्स पिरानी जो वो है एडमिन। देखिए एडमिन एडमिन जो है वो मैं मानता हूँ समझदार है, हाँ। बिट्स की मैं जो नहीं admin मानता, मैं नहीं मानता। समझदार है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। तो अगर अच्छे वे में उनको समझाया जाए, कोई अच्छा कैंडिडेट जाता है उनको समझाता है सॉर्ट आउट तरीके से, अच्छे रिपोर्ट्स बनाता है, देता है, सबमिट करता है, क्लब्स और डिपार्टमेंट्स अच्छे रिपोर्ट और वो सब देते हैं, उनको बताते हैं कि स्टूडेंट की नीड है ये वो। बिट्स पिलानी का जो कल्चर है, एलुमनाई ने भी जब बात रखी कि आप लोग किल कर रहे हो इन द रॉन्ग वे, ऐसा नहीं किल कर रहे हो, तो वो समझेंगे इस बात को। और ये एक उनका एक्सपेरिमेंट है जैसा कि मैं मानता हूँ, और ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट साबित होगा और वो लोग वापस आ जाएंगे नो अटेंडेंस पे। मेरा ये मानना है कि ये जो इसकी बात है थोड़ा यूटोपियन वर्ल्ड में चलेगी, कि अभी हमारा एडमिन इतना मानने वाला नहीं है,
मेरा बस ये कहना था कि अगर मैं प्रोटेस्ट के टाइम पे हम लोग होते और हम लोग लेट्स से कि जनरल सेक्रेटरी भी होते, तो मैं बस रोटुंडा की जगह उसकी प्रोटेस्ट की लोकेशन चेंज करना चाहता कि या तो डायरेक्टर के घर पे के सामने करो, या फिर जो भी एडमिन का बंदा है जो ये सब लाने का सोच रहा है उसके घर के सामने करो, उसको जाके बताओ कि इतने लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। ये लोग सिर्फ सुनने से नहीं मानेंगे, इनको दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। और ज़्यादा हुआ तो और अगले स्टेप से जो मैं वीडियो पे नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी मेरे 1.5 साल बचे हैं कैंपस में, 2 साल। माता जी भी देखेगी, फिर वापस कॉन्स्पिरेसी ना हो जाए आपके साथ। ऑपोजिशन वापस ना कांटेक्ट कर ले, इसलिए मैंने मम्मी के फोन से सारे अननोन नंबर्स को ब्लॉक करवाने का दे दिया है दीदी को ये काम। बट अब देखते हैं वो कैसे चलेगा। हाँ, अपने साइड के भी हैं उस घर पे 2-3 लोग, बाकी ऑपोजिशन ने तो खरीद लिए हैं वो मेरे हाथ। भाई ये जो कैंपस के अंदर कल्चर है डिपार्टमेंट्स वगैरह में, बैंगलोर, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली के बच्चों तुम को तो फिर देते हैं। डिपार्टमेंट्स में होगे, इतने कूल लोग तो। नहीं कोई मतलब नहीं। आई कैन कंफर्म ये लोग नहीं है। बहुत जोर से इनका मन था बट नहीं है। तो अब तुम ये बताओ कि तुम तो चाहते तो तुम एक्ट कर लेते कि भाई मैं बैंगलोर का हूँ, तुम चले जाते। तुम्हारे अंदर ये बिहारियत जो तुमने बचा के रखी उसका क्या कारण था? जी मैं बैंगलोर में 9 साल से रह चुका हूँ, और अब ये तो मतलब इसमें तो मैटर होगा जो मैं बोलने वाला हूँ, बट मेरा बस ये था कि बैंगलोर में जो लोग रहते हैं वैसा लाइफस्टाइल अभी यहाँ पर आके भी बहुत लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनका वेल एंड गुड, उनका अच्छा लग रहा है। बट मैं जब यहाँ आया और मैं देखा कि चलो फाइनली मेरे जो नॉर्थ इंडियन दोस्त, जैसे मैं पहले उससे पहले नैनीताल में रहता था, तो वहाँ दिल्ली के बहुत लोग आते थे, पढ़ते थे, तो हम लोग बकचोदी बहुत करते थे। बैंगलोर में आए तो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ बकचोदी हो गई, तो मज़े दोनों कर रहे हैं, बट मेरे को वहाँ की ज़्यादा याद आती थी कि चलो अपने जो बंदे हैं, जो कोर हैं वैसे। और मेरे को जब यहाँ आके वैसे मिल गए और मेरे को दिखा जैसे बैंगलोर के जो एक था कि इंट्रैक्शन, जहाँ बैंगलोर के लोग भी जा रहे थे, तो मैं सोचा एक बार जाऊँ। फिर मेरे को पता चला वही वो लोग वापस अपना जैसे वहाँ करते थे वैसे ही कर रहे हैं, डाडू कर रहे। हाँ, तो मैं बोला कि चलो आप लोग अपना डाडू करो, मैं अपना नॉर्थ इंडियंस के बाद बिहार, यूपी, यहाँ के लोग जो है, झारखंड। हाँ झारखंड के तो कोई चीने तो झारखंड में कोई चीन ही तरह आज पबजी खेलते हैं। पूछता है कहाँ से हो भाई। बस तो मैं बोला कि चलो ये नॉर्थ इंडिया से, बट हाँ अभी भी मेरे दोस्त हैं यहाँ पर भी जो बैंगलोर से हैं, जो बैंगलोर के रूट से टच में। मैं सोचा कि चलो बिहार के रूट से टच में हो जाते हैं। डिपार्टमेंट कल्चर का क्या है ओपिनियन? डिपार्टमेंट कल्चर के इंटरेक्शंस तो दिए थे मैंने 1-2, हाँ। और उसमें हुआ नहीं, तो बाकी मेरे को पता अच्छा, और चलो आपकी बॉन्डिंग बहुत प्यारी है इनके साथ, आप इनसे मिले कैसे थे? आप हाँ। दो आप अपन दोनों मतलब आप दोनों एक दूसरे का पहला मीट बताइए कि आपने उनके लिए क्या सोचा था? हमारे लिए क्या था, हम फॉर्चुनेटली सब आसपास आ गए, हाँ। एक ही पूरी विंग में सब दोस्त थे और वो ही कंटिन्यू हुआ। तुम्हारा कैसा था कि तुम साथ में आए थे? तुम्हारा तो acquired taste है ये। तो हमारा मेरा रूम तो था 2104। अरे रूम छोड़, पहले फर्स्ट टाइम हम लोग मिले अक्षय। थे अक्षय में, और हम लोग नहीं मिले थे, हम लोग की मम्मी लोग मिली थी। हाँ, फिर से क्योंकि ये और इसकी दीदी बात कर रहे थे मैथिली में, और मम्मी बिहारी को जब मैथिली सुनाई दे हाँ, रहे, एक मैथिल को जब एक मैथिली स्पीकर दिखता है तो वो भागा भागा। अरे हाँ, आप भी मैथिली को बोलो। आप भी कुछ मैथिली में बोलो। अहो आहो तो माधवी करती है। कि हाँ कता है कता अरे के नहीं, चाहिए? अरे कट करो भैया और माइनस हो जाएगा। अभी मेरे अंदर से आ नहीं रहा है मैथिली। अहाँ की करी छी, अहाँ कते के छी। हाँ ये सब जो सेम मेरा भी यही है। वो मोमेंटम के साथ आता है, जब 4 लोग बात कर रहे हो तो उनसे सीख के थोड़ा सा मैं भी बोल देता हूँ। मेरा इंग्लिश वैसा है। मेरा हिंदी। तो मम्मियों की बात हुई, तो फिर हम दोनों की बात हुई, फिर पता चला अच्छा हाँ ठीक है, अब हम लोग रहते हैं, अच्छा तू भी गांधी में, मैं भी गांधी में। फिर एक बार क्या हुआ, हमारा हाथ टच हो गया। काफी रोमांटिक मोमेंट। चुन्नी अटकी नहीं वो चुन्नी पहनता नहीं था, वरना वॉच तो हम दोनों पहनते थे। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी था, वो एडमिशन के टाइम्स पे ही होता है, तो हम लोग मंदिर में ऐसे हम लोग का हाथ ऐसे ऐसे टच हो गया, तो हम लोग बोले अरे तू। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग एक दिन मिले थे सुबह दोपहर में गांधी भवन के गेट पे। हाँ, मैं मैच जा रहा था, ये कहीं से आ रहा था। फिर हमने उस दिन खूब बात की, 10-15 मिनट लगा के। फिर हमने समझा कि ये तो टक्कर का आदमी है। हाँ, और मैंने समझा कि अच्छा इसकी विंग भी टक्कर की है। तो मेरा अगर ये गांधी भवन है तो मेरा रूम यहाँ, इसका यहाँ एकदम ऑपोजिट, 2104 और 21548 पूरा अपोजिट एंड्स था। और मेरी विंग में 4 लोग बैंगलोर के ही थे। तो मैं बोला चलो भाई, ये तो मेरे को एक सीनियर ये बोल दिया था कि आपकी विंग तो 1 साल की है,
तो आप उनसे तो दोस्ती कर ही लोगे, हाँ। तो पहले विंग के बाहर वाले से कर लो। तो बोला चलो बढ़िया है, वैसे भी बैंगलोर की विंग है, तो मैं बाहर वाले से करने गया था। फिर मेरे को इसकी विंग बहुत पसंद आ गई, फिर इसकी विंग में सब है अजूबे, तो बोला चलो अगले साल फिर हम इसी की विंग में आ गए। आज भी हम लोग सब अब आज भी, अब उसके बाद सेम ही विंग हो हैप्पी गई। एंडिंग यही है तब से। हाँ। आपस में कभी झगड़ा हुआ तुम्हारे दोनों का? बिल्कुल आपस बिल्कुल, में फर्स्ट ईयर क्या से ही, reason? फर्स्ट ईयर से। ऐसा सीरियस झगड़ा, ये नहीं कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, पराठा क्यों खिला दिया है, तो कुछ हाँ, मौर्य विहार के ही मीट पे हो गया था वो- फर्स्ट ईयर में ही। वो हुआ था कि तू ही बहुत बता दे, attitude है। तू गुस्सा तू आया था, बता तू ना। गुस्सा आया था, मैं कुछ नहीं। तू अपना कुछ नहीं था। ये लेडीज की तरह गुस्सा आया था, मैं तो तो मानता ये हूँ कि हरकतें इसकी- किया था ना। अरे हाँ, बोलो उस दिन रूबरू था, और अच्छा। और रूबरू क्या होता है वो भी बता दो। रूबरू मौर्य विहार की आपकी पहली मीट होती है जिसमें फ्रेशीज मिलते हैं प्रोफेसर से, Okay. उसमें हम लोग थोड़ा डांस वांस Talent show करते हैं और करते हैं। टैलेंट शो करते हैं बेसिकली। मैं था उधर आसपास। आप नहीं, आप दूसरे डाइनिंग टेबल पे। अच्छा, हाँ उस टाइम पे खाने पे अच्छा, जब मुफ्त का खाना मिलता था तब। हाँ, तो हम लोग डाइनिंग टेबल पे साथ में बैठे थे, और कुछ तो हुआ कि नान की मेरे वाले में ज़्यादा आ गया था या इस वाले में ज़्यादा आ गया था, तो मैं एक नान गिर गया हाँ, और फिर मैं वो उठा के इसके प्लेट में रख दिया। जबकि इसका प्लेट खत्म हो चुका था, इसका खाना हो गया था, लेकिन मैं अभी भी खा रहा था। और मैं- गिरा हुआ जमीन का नान मेरे प्लेट पे पटक दिया। और उसका कुछ और भी बैक स्टोरी है, मेरे को याद नहीं आ रहा था कि क्या, मैं कोई कितना भी back गधा story- नहीं हूँ कोई मैं। बैक स्टोरी हाँ। नहीं है, तू बस तो ये हाँ, ये मेरे को ये परेशान करना चाह रहा था। तो ये क्या करता है, ये उठता है वहां से, रूम जाता है और बहुत ही गुस्से में सो जाता है, और सोने के बाद सो जाते हैं उधर ही। नहीं, रूम जाके सो गया। और फिर उसके बाद हम लोग वापस गए थे मौर्य विहार, मतलब ऐसे ही LTC, और वहाँ पर मुझे मिस्टर मौर्य विहार चुना गया था। उसका भी मैं क्रेडिट इसी को देता हूँ, क्योंकि अगर ये होता तो यही मेरा इकलौता कंपटीशन होता, और ये तो सो रहा था। हम तो ये इसको तो ये phone- इसका बड़प्पन ऐसा बोलता है, मेरे को कहाँ गड्ढा मिल रहा था। आ गया। लेकिन नहीं, ऐसे किसी के प्लेट में कोई फेंकता है क्या? तब के हिसाब से सोचो, एक फ्रेशर है, एक और फ्रेशर है, ठीक है, बिहार नहीं से नहीं, है इसका दोनों। कोई और बैक स्टोरी है जो मेरे को याद नहीं है, और मैथिल ये है मेरे दोनों, पुअर मेमोरी का फायदा उठा रहा है। लेकिन ऐसे कोई प्लेट फेंकेगा भैया? और सबसे पूछेंगे, कमेंट्स में बताइए आप। आप कमेंट में बताइए, क्या मैंने कुछ बोला था? अरे भैया, अरे आपकी बैग बढ़िया हो रही कौन सी बात एकेडमी? अभी आए हैं राणा प्रताप के एचरेप। राणा प्रताप के एचरेप का हाँ, एंट्री हो HRF चुका है। भेज तो दिया व्हाट्सएप पे, वो ग्रुप पे चेक करो। ग्रुप पे भेजा है टेक्स्ट पे। हाँ, ये रहेगा, कटेगा नहीं। स्पेशल अपीयरेंस, राणा प्रताप HRF। इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद देखते हैं। उसके बाद एडिट कर देंगे। भाई मैं बताऊँ बताओ अपनी स्टोरी जो किसी को नहीं पता है। जब राम भवन का इलेक्शन था तो मैं ऑन पेपर जीत रहा था, जैसे हमारे को 160-170 वोट तो पक्का आ रहे थे। लास्ट में लोग पलट गए, लोग धोखेबाज होता है ना, सीनियर दो के बाद वो आई कैन कंफर्म। होते ही हैं ऐसे हाँ, तो लोग। तो मैं ना भाई लिटरली मैं ब्लॉग तो करता ही हूँ। मैं लिटरली एक रात पहले ना ब्लॉग शुरू किया था अपना कि हाय लास्ट नाइट बिफोर इलेक्शन, ये सब कुछ, अब मिलते हैं अगले दिन। पूरा ब्लॉग व्लॉग कर रहा था मैं अपना, जिस दिन इलेक्शन कर रहा था। सारा 15 वोट से हार गया भाई। पहले वो वीडियो डिलीट करी थी वीडियो डिलीट 15 नवंबर ये किसी को नहीं पता है, मुझे बताया भाई। आज रिवील कर रहा हूँ। आज रिवील हो गया। रिवील, बड़ी खबर आ रही है, राणा प्रताप में रहते हुए रेसिडेंट ने वीडियो करी डिलीट। हाँ। 2 साल पुरानी। राम भवन खोले अपने जूनियर्स के साथ। पर एक है भाई, जो भी राम भवन से जो जीता है ना, उसका पर पॉलिटिकल करियर भाई स्टॉप हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल करियर उनका एक्सटेंड नहीं हो पाता है, राम भवन जो भी जीतता है। हाँ, मतलब राम भवन विन इज खत्म, इसलिए ये ड्रॉ करा फिर हारा। मैं जीत ही रहा था, फिर वो मेरे को पता चला अच्छा ये हो रहा है, तो ड्रॉ हाँ। करके हार गए। बट फिर माता जी का हाँ, आ गया, वो तो call आ ऑपोजिशन गया। की चाल है। ऑपोजिशन इस चाल का भी मैं खंडन करता हूँ, बड़े कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ मैं इसकी। बट चलो अब ठीक है, अब जो हो और गया सो। मैं एजेंस का सीनियर बहुत एक्साइटेड था जब ये चुनाव लड़ने की बात करी। मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा का ऐसे स्रोत आ गया कि नहीं अब श्रेयस के लिए तो डोर टू डोर जाऊंगा मैं। 4th डे कैंपेनिंग अलाउड नहीं है, फिर भी मैं जाऊंगा और कैंपेनिंग करके इसके लिए कम से कम 100-150 वोट मैं इकट्ठा करा तुम्हारे लिए। बट क्योंकि किसी कारणवश हमारी आंटी तक लोगों ने बात पहुंचा दी। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे किसी परम मित्र का भी इसके अंदर सहयोग है, और इसका कोई पराठा और पराठा प्लेट नान बदला का ही ले रहा है। नान का ही बदला कोई लग रहा है। क्योंकि फेंके हुए नान का बदला है भाई, मेरे को लग रहा है। अब तो इसको एकदम ही एन मौके पे इसने बदला लिया है।
बट ठीक है। मेसी जा रहा था उस मेस का नाम हाँ क्या तुमने इसके मेस में दिक्कत दी थी क्या? इसको सपोर्ट नहीं करोगे ऐसा कुछ? नहीं सपोर्ट तो वैसे अगर आप देखें एक तरह से तो दोनों विंग में एक ही आदमी जाना चाहिए, ये यहाँ का कैंपस का रूल होता है। विंग में अगर 2 आदमी जा रहे हैं तो वो विंग ने अच्छे से बैठ के डिसाइड नहीं किया। दो लोग जीते थे। आजू बाजू की विंग थे। मतलब सेम विंग से हमको लगा कि 2 लोग बगल वाले रूम से नहीं जाने चाहिए। वो कह रहा तो थोड़ा लोग बोलते हैं कि बहुत सेल्फिश हो तुम लोग। हाँ कि सारे पोस्ट अपने में ही रख लोगे। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ये गलत बात है भाई, गलत बात। एक HSR भी भेजना चाहिए था। कम भेज रहे तो ये मतलब हमने सोचा था और ज्यादा ऐसा खुलेंगे बट बहुत ही खुल गए ये। अब पता नहीं कितने लोग वीडियो क्या एडिट करना है नहीं करना है इसको? नहीं एडिट नहीं होगा क्या ये? edit? गोवा का लेन भी रहने दे। सब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो एडिट नहीं होगी, मेरा मैथिली एडिट कर दीजिएगा। तुम्हारा मैथिली भी रहेगा। अरे प्लीज प्लीज नहीं वो नहीं। और ये माइनस इसका वो बिहारी रिस है। तुम्हारे जो लड़की आ रही थी ना, वो जो एक लड़की आई थी ना वो मैथिली थी। अब वो नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप कमेंट करके बताओ कौन कौन से लोग ऐसे लगता है कि वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं और इनके ऑरा के आसपास भी भटक सकते हैं, उनका हम पॉडकास्ट करेंगे और ये लोग भी रहेंगे। हो सकता है हम होस्ट में रहते जाएंगे। कैंपस की ये कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग हाँ। आप लोग। भाई हाँ। आप यहाँ दीवार पे साइन भी करवाइए ना। अच्छा भाई ये एक नंबर चीज तुम आइडिया दे दियो। साइन शुरू तो अंगूठा लगवा दे। अंगूठा लगवा दी, स्टैम्प पैड है, स्टैम्पर खरीद लेते हैं घर से, पेन जो भी से आएगा मार्कर लगा लो हाँ। और रख दो। अब फिर ये रूम को हम वो Auction करेंगे। 1137 होता है ना 2137 वैसा इसको बंद कर देगा जिंदगी भर के लिए। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हो अगेन, तुमको पता है ये पॉडकास्ट मैं किस लिए कर रहा हूँ? क्यों? कि वॉच टाइम बढ़े। नहीं रेज्यूमे पे डाल पाए कुछ तो कंटेंट क्रिएशन। नहीं, मेरा ये पर्पस कि मान लो 100 लोग हैं धरती के अंदर, हाँ उसमें से 5 लोग सक्सेसफुल हैं, जी 95 लोग बेरोजगार या अनसक्सेसफुल या लेस और ये सक्सेसफुल फिर है। ऐसे बेरोजगारों को बुलाता है। तो ऐसा नहीं है कि उन बेरोजगारों को या उन अनसक्सेसफुल लोगों का कोई स्टोरी नहीं है। सबने एफर्ट उतना ही करा होगा या उससे थोड़ा कम करा होगा, ज़्यादा करा होगा। लक भी थोड़ा डिपेंड करता है सक्सेस, है ना? तो हमको उनकी कहानी बतानी है। राज शमानी वगैरह लोग क्या कर रहे हैं? गंदे लोग हैं, ये सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलाने समाज के अंदर कि भाई। अभी तो अनुपम खेर नहीं तो किसी हाँ, ने तो मैंने भी वो रील देखी है। बेटी दे दी उसको। हाँ बताइए, तो ये गलत चीज़ है। हमको लगता है कि हर एक इंसान डिजर्व करता है पॉडकास्ट पे आना। हाँ। तो हम जो भी लोग हैं जो जिंदगी में कभी पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे उनका सपना भैया पूरा कर। सबका हम सपना अपने पॉडकास्ट पे लाके चालू अभिजीत से किया। चालू अभिजीत भैया से किया, द ग्रेट JPMC गाय। और हम ये चीज कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है खुदा ना खास्ता कल को जय मिश्रा वही विंडमिल कंपनी का मालिक हो जाए और इसको राज शमानी जब 60 साल का हो जाए, रिटायरमेंट वाला पॉडकास्ट इसके साथ जब शूट करे तो लोग ये वाला क्लिप चलाएंगे कि भाई ये जब 50 साल पहले क्या ये सोचता था, लेडीज बोलता था लड़कियों को, इससे गंदी गंदी बातें बोलता था, मैथिली नहीं आता था। हो सकता है कि 20 साल बाद मैथिली पे किताब लिख दे। ये भी हो तो वो जब तू देखेगा ना तो ये पॉडकास्ट मान लो 100 लोग देखेंगे, 150 लोग देखेंगे, सही बात। बट वो जब तुम्हारे 1 मिलियन वाला लोग देखेगा ना, उससे फिर 10,000 लोग आके तुम्हारा ये वाला रूप देखेंगे और फिर लोग देखेंगे कि ऐसे से ऐसा हो गया। वही इसमें मैं भी बोलना चाहूंगा कि राज शमानी या बियर बाइसेस भी जो सक्सेसफुल है उसका पॉडकास्ट है। अरे भाई अब तो वो हो गया ना। मोमोज वाले कर लो। हाँ जो होने वाला है उसका लो। हाँ। तो भैया ये बहुत अच्छी पहल है कि जो सक्सेसफुल होने वाला है उसका पहले ही ले लो हाँ। और फिर बाद में डिफरेंस पता चल जाएगा। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए बहुत मैं सारे जो भी बडिंग टैलेंट है, बडिंग उभर के टैलेंट, सकता है। हाँ बडिंग बकचोद, जो भी मतलब ऐसे कल हो सकता है ये अखबार में आ जाए गलत कारणों की वजह से। नहीं सही कारणों की वजह से आएंगे। तो पिलानी देनी। हाँ, तो कुछ भी हुआ तो कल को आप ये पॉडकास्ट से क्लिपिंग्स मिल जाएंगी इनकी, कल को इनके लिए फोटोज खोजने की जरूरत ना पड़े। हाँ, इनका एडिट बनेंगे। हाँ, एक डिजिटल फुटप्रिंट है हमारे यंग सेल्फ। और उसके साथ साथ मेरा भी थोड़ा इसमें स्वार्थ निहित है। आज के लोग पॉपुलर चल रहे हैं लोग, तो जूनियर्स इनको थोड़ा ग्राइंड करने का मेरे पास बढ़िया मौका था। इनके पॉपुलैरिटी में अपना चैनल डाल दूंगा कि मैं भी थोड़ा पॉपुलर हो जाऊं इनके बैच के अंदर। तो ये मेरा स्वार्थ निहित है इसके अंदर, ठीक है? तो वो इतना भी- वायरल तो मेरा कोई क्या था कैंपस भाई? की लड़की भी नहीं गई होगी जितना वायरल। हाँ, तुम लोग तो बहुत क्रेजी बहुत हो। वायरल। और तुम्हारा ये मेरा बॉस, स्वाद- ये बेसिकली हमारे बगल के रूम में रहते हैं। हाँ। मेरा है 1139 का 1140 है। पूरे विंग के अंदर मैं सबको बोलूं कि आ जाएगा क्या, सबके पास कुछ ना कुछ काम है। ये लास्ट ईयर तक डेप्सो के सेक्रेटरी थे, तो बहुत मतलब बहुत फोड़ा इनने, बहुत काम किया। अब उनको कोई पूछता नहीं है।
यही होता है भाई। तो ये भूल जाते मैं हैं। इनको हर एक चीज में अपने साथ बुजुर्गों रखता को हूँ। भूल जाते हैं भाई घर हाँ, पे। कि मतलब कुछ तो करे, ये नहीं बोलता है, इसको थोड़ा फील लोनली लगने हाँ। लगता है। तो इसको मैं हर एक पॉडकास्ट में सोचता हूँ कि धीरे धीरे करके इसको जर्नलिज्म में ला दूँ, है ना, ताकि मजा आए इसको भी। और ये बहुत लाइफ में लाइक ये हमारे टाइम का MSc इकोनॉमिक्स का ब्रांच ओपनर था। कट गुड़गांव को, हाँ गुड़गांव इकोनॉमिक्स, गुड़गांव economics। हैदराबाद और गोवा में इनको CSE मिल रही थी, वो स्वागत कर रहे थे ना, नहीं हम नहीं जाएंगे, हाँ। क्योंकि ये 3 साल बाद आके श्रेयस और जय मिश्रा का पॉडकास्ट कर Right, पाए। बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट, हाँ। मैनिफेस्ट किया। वही वो Manifest वो किया होता है था ना, वो कौन सा इफेक्ट होता है कि इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, वो तो एक मर्फीज लॉ। हाँ, तो ये उस सब हमारा- मेरे साथ हो गया है अभी, हाँ। हाँ, तो सब मर्फीज लॉ इन्हीं के देख के बनाया गया है। इनके साथ लिटरली कुछ भी करें ये, हाँ। उसका वर्स्ट केस आप समझ लो। हाँ, हो बस जाएगा। केस लेके चलता हूँ, फिर उससे बुरा हो जाता है। तो इसके भी मैं लाइफ का डिजिटल फुटप्रिंट जैसे तुम कह रहे हो, हाँ। कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी हुआ, क्या पता टेबल टर्न हो गया, कुछ तो हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया कल को, हाँ हाँ तो हम दिखा पाए कि नहीं ये भी था। जब यहाँ से ये मनोज IAS IPS बन सकता है, तो ये क्यों नहीं, हाँ, है कि नहीं। वाह वाह वाह। तो इसी वाणी के साथ मैं अपने माता जी को, अपने पिताजी को, अपने गुरुजनों सबका सम्मान करता हूँ, सबके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। और जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देखें, या तो आप मेरे विंगी हो या तो इसके विंगी हो, या आप इनके विंगी हो। तो कृपया कमेंट करके बताइए कि आपको इनकी कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगी। बुरी लगी तो अब मत लगना, हम डिलीट कर देंगे। यहाँ कोई भी ऐसा हाँ, नेगेटिविटी नहीं हाँ, चाहिए। निगेटिव नहीं चाहिए। हम मोदी सरकार में भरोसा रखते हैं। हाँ, हाँ। निगेटिव मीडिया हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मैं अंजना उनका शेफ, नहीं सॉरी, मैं आरव प्रताप सिंह अपने 3 मित्रों के साथ ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ओए जय बिहार, ओए रे 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 कैमरा बंद होते हैं। कैमरा ये भी रहेगा। अब हम कैमरा बंद कर रहे हैं, बाय बाय, रख दे, ठीक है, रखिए।